अगर मैं आपसे पूछूं, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी? ज्यादातर छात्र बिना सोचे कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर, और यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज से नहीं, बल्कि दोनों चार्जेस के संयुक्त प्रभाव से बनती है। इसीलिए यहाँ मैग्नीट्यूड भी अलग होता है और डायरेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये वही जगह है जहाँ फॉर्मूला याद होने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गलती दोहरानी है या कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना है? चलो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिपोल को सुमन सर से सीखते हैं। और हाँ, मी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, जहां मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायोलॉजी, NCERT प्लस, JEE, NEET, focused concepts, smart problem solving techniques, daily practice and expert guidance, online live classes, recorded video lectures, anytime access, free demo sessions, doubt solving and mentor support, special discount offers. एक्सिस पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर मान लो कि ए हमारा चार्ज है, इसको ध्यान से थोड़ा समझना। ए प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, और यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। हम लोग जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस आर है, मतलब कि आर डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डाइपोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? 2d रहता है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फिर दोनों को जोड़ देंगे। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दोनों हम लोग को बारी बारी से निकालना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या कर रखे हैं, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। r मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज से टोटल डिस्टेंस, यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो चलो ये डिस्टेंस पता करते हैं। हम लोग को डिस्टेंस पता करना है यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक का। बता सकते हो कितना डिस्टेंस होगा? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो r लिखा हुआ है, और यहाँ से इतना कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। ये हो गया d और ये हो गया r। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस d मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो ये हो गया 1/4πε0 Q/r प्लस d का होल स्क्वायर। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकल गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ये होगा 1/4πε0 Q/। अब इस बार फिर से डिस्टेंस निकालो। फिर से डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से हम लोग को पता करना पड़ेगा। चलो यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ है ना, ये वाला डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। बता सकते हो कितना होगा? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? r है, r कितना होगा? r माइनस d। ये हो जाएगा r माइनस d का होल स्क्वायर। कौन बड़ा है? बड़ा में से छोटा घटाओगी ना। बड़ा ये वाला ज़्यादा बड़ा है ना, ये तो छोटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूरा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो निकल गया। अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज़ और बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तुम लोग पढ़ा था कि प्लस से बाहर की ओर होता है और माइनस से अंदर की ओर होता है। मतलब कि अगर इसके वजह से देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और इसके वजह से देखोगे तो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ओवरऑल क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि एक उधर जाने के लिए बोल रहा है, किधर जाने के लिए बोल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा, इसका ना। इसको हम लोग कर लेते हैं, ई टोटल इज इक्वल टू, ये वाला कर लो 1/4πε0 Q/r प्लस d का होल स्क्वायर। और माइनस करना पड़ेगा ना, दोनों के घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। या फिर ऐसे भी ई माइनस क्यू निकालोगे ना तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज तो आ ही जाएगा, है ना। तो हम कुल मिला के इसको घटा देते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस डी का होल स्क्वायर ना। अब इसको सॉल्व करना है। कॉमन क्या आ रहा है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन आ जा रहा है ना, क्यू भी कॉमन आ गया। ये बन गया 1 बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई होल स्क्वायर। तो ये आ गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या हो जाएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये वाला इधर आ गया आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये वाला यहाँ और ये वाला वहाँ, जब वही करते हैं ना जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए वाला आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कट रहा है देखो तो डी से डी कट गया ना, आर प्लस आर 2r हो गया और यहाँ से आर और आर कट गया, ये हो गया माइनस 2d डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू इंटू 4rd डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो यहाँ पर डी हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, डी बहुत छोटा होता है ना। डाइपोल का जो दोनों चार्ज होता है ना एक दूसरे से काफी क्लोज होता है, तो ये काफी छोटा है और उसका होल स्क्वायर कर दी तो और छोटा हो गया, क्योंकि अगर 1/2 ऑलरेडी छोटा है इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो 1/4 और छोटा हो जाता है वो, तो एकदम निग्लेजिबल हो गया, खत्म हो गया लगभग। तो ये बन गया आर के पावर ए माइनस 4q आर डी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के पावर 4 ना। अब एक तो आर कैंसिल हो जाएगा तो बन गया माइनस ऑफ 2 इंटू 2qd बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। 2qd को p बोलते हैं ना, डाइपोल मोमेंट पिछला क्लास में पढ़े थे। p बराबर टोटल डिस्टेंस 2d इंटू क्यू, चार्ज इंटू डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हो गया माइनस 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, मतलब कि 1/2 से इसको काट सकते हैं, माइनस ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यू। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इतना बड़ा डेरिवेशन तुम लोगों को करना पड़ेगा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ दे क्वेश्चन में इस एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें भी हम लोग डाइपोल ले लेंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक है दूसरा निगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2d